एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी सवेरे का टाइम है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 11 एंड मॉर्निंग में मैं 9:30 बजे पहुंच चुकी थी आगरा के रेलवे स्टेशन में। देन उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते 10 बज चुका था और फिर हमने लिया शावर और शावर लेने के बाद हम सब ने किया ब्रेकफास्ट साथ में। देन उसके बाद हम लग चुके थे घर के कामों में। एक्चुअल में हुआ ये कि मम्मी और जिया जी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि मेरी जो ट्रेन थी वो मुझे 8:30 बजे आगरा रेलवे स्टेशन छोड़ देती, बट ट्रेन 1 डेढ़ घंटा डिले हो चुकी थी। इस वजह से मैं 9:30 बजे स्टेशन में पहुंची और यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 बज गया था। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहुंची हूँ और आज ही है बेबी का वेलकम, क्योंकि आज दीदी को डिस्चार्ज मिल रहा है। तो डॉक्टर ने जो डिस्चार्ज का टाइम बताया था वो है 2 से ढाई बजे तक के टाइम पे दीदी डिस्चार्ज हो जाएगी। और अभी 11 बज रहा है तो हमें थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करनी थी और थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चले जाता है। तो शावर लेके मैं भी आ चुकी थी और हम लोग लग चुके थे डेकोरेशन में। तो डेकोरेशन का जितना भी ये आइटम था वो सारा अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ था कृतिका ने। तो इसमें से ना कुछ कुछ जो बैलून्स थे वो तो ख़राब हो रखे थे और जो इसका फर्स्ट वाला स्टिकर था बड़ा सा जो बहुत अच्छा लग रहा था, बादल बना हुआ था, वो भी फटा हुआ था। तो यही होता है कि ऑनलाइन में बहुत बार होता है कि हम मंगाते कुछ और हैं और आता आ कुछ और जाता है। वही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब थी और इससे क्या होता है ना कि डेकोरेशन का जो सामान होता है वो भी कम पड़ जाता है और एक जो हम सोचते हैं जिस तरीके से वैसा नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम सब लोग बैलून्स और स्टिकर्स फुलाने लग गए थे। तो जो यहाँ का जो पंप था ना वो एंड टाइम पे गुम हो गया और वो हमें मिला नहीं। तो बच्चों ने सबने ही मुँह से अपने जितना हो सकता है बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि एक तो हम थक के आ चुके थे। देखिए हम सफ़र कोई भी करे, छोटा या बड़ा, ट्रेन से जाएँ या फिर बस से जाएँ, लेकिन थकान तो लगी जाती है ना, क्योंकि एक तो थोड़ा-सा बच्चे के साथ प्रॉब्लम भी होती है और मेरे साथ छोटा बच्चा था। तो इस वजह से ना मतलब एक थकान सी भी थी, बट हाँ एक खुशी भी थी कि घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तो जितना भी हो सके अपने से उतना काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और सारे के सारे बैलून्स फुलाए थे। और सबसे बड़ी बात है ये है आर्मी क्वार्टर्स। तो थोड़े बहुत आपको लग रहा होगा कि ये मतलब ये है कि देखिए क्वार्टर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ न्यू होते हैं तो कुछ ओल्ड क्वार्टर्स होते हैं। तो ये ओल्ड ब्लॉक शायद ओल्ड क्वार्टर्स हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो ना जो इसकी वॉल है थोड़ी सी कहीं पे ख़राब हो रखी होगी या कहीं पे थोड़ी बहुत अच्छी सी नहीं दिखाई दे रही होगी, बट फिर उसका भी हम क्या करते हैं, हमसे कैसे भी हमें डेकोरेशन तो करना है। तो फिर एक ही था दिमाग में कि हम लोग ऐसा करते हैं कि पर्दे में डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बगल में हमने बेड लगा रखा था बच्चे का। तो जो स्टिकर थे वो मैंने सारे से यहाँ पे वॉल में चिपका लिए थे और उसके बाद मैं बैलून्स को अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। बट प्रॉब्लम यही थी कि बहुत सारे बैलून ख़राब हो चुके थे और मैंने आपको बताया था स्पेशली वाइट कलर के तो बहुत सारे बैलून कम पड़ रहे थे। देन उसके बाद जिया जी को हमने दोबारा भेजा था कि जब जिया जी केक लेने के लिए गए थे तो हमने बोला कि बैलून्स लेके आना। उन्हें वाइट तो मिले बट ब्लू बैलून्स नहीं मिले। जितना हो सका फिर हमने कहा चलो ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। और होता भी ये है कि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और थकान भी लग रही थी और बच्चे भी साथ में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, बट जैसा हो सका कुछ नहीं से कुछ कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है। तो वही हमने भी करने की सोची। और यहाँ पे देखिए मैं सोची थी वॉल थोड़ा सा अगर खाली होता तो ज़्यादा अच्छा लगता वेलकम बेबी करके। और यहाँ पे मैंने बच्चों को काम पे लगा लिया था। सारे के सारे बच्चे जितने भी हम फूल लेके आए थे ना, उन फूलों को अच्छे से उनकी पंखुड़ियों को अलग कर रहे थे और फूल को साइड में रख रहे थे। इससे क्या होता ना कि डेकोरेशन करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। और अथर्व तो इतना खुश था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अथर्व का जो आप बोल सकते हैं फ्रेंड या इसके साथ की जो इसकी बचपन की दोस्त है वो वर्तिका ही है। वर्तिका के संग उसका बचपन बीता हुआ है, तो उसके साथ में ना उसका झगड़ा होता है ना उन दोनों में, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को दोनों खेलते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की थी मेरी डेकोरेशन जो मैंने हल्की फुल्की कर रखी थी। और उसके बाद आता है एंट्रेंस गेट। तो गेट में हमने वेलकम लिखा हुआ था और यहाँ पे बच्चे के लिए हमने देखिए रेड कलर का घोल बना के रखा हुआ था उसके पाँव के निशान रखने के लिए। देन ये था छोटे से बेबी का बेड जो हमने रेडी कर रखा था और बेड के चारों तरफ हमने फ्लावर्स लगा रखे थे जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। देन अब टाइम आ चुका है कि बेबी आने ही वाला है, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ चुका था कि हम बस पहुंच ही गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे से आ चुकी है गाड़ी और इसी बस में दीदी जिया जी और मम्मी आ रहे। मम्मी गई थी बेबी को लेने के लिए हॉस्पिटल में ही। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई है और दीदी भी आ गई है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखे। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि हम लोग काम में इतना बिजी थे, हम में से किसी ने भी
ना ड्रेस चेंज नहीं किया। जिसने जो पहना था सब ने वही पहना, और अथर्व और वर्तु तो बस ऐसे ही दिन भर खेलने में थे, और जब भी उनको टाइम मिलता थोड़ा बहुत हमारी हेल्प करते, फिर अपने एक दूसरे के संग बातें करने लग जाते। तो देखिए दीदी भी आ चुकी थी, और जो हमारा अभी डेकोरेशन हमने किया हुआ था वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। ये होता ना कि हम कुछ भी चीज़ करें बट उसको सक्सेस होने से पहले अगर वो ख़राब ना हो तो अच्छा लगता है, वरना थोड़ा सा भी ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और स्पेशली यहाँ क्या है ना, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें टेंशन यही था कि बंदर आएंगे तो शायद सब कुछ डेकोरेशन ख़राब कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। देन उसके बाद दीदी पहुंच चुकी है एंट्रेंस गेट में, और अभी मम्मी अब रेडी होगी, थोड़ा सा टीका लगाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल है या हमारा कल्चर ये है कि जब भी कोई नन्हा मेहमान घर में आता है या कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है ना, हम उनको तिलक हमेशा लगाते हैं। और हमारा जो तिलक होता है रेड कलर का होता है, और ये बहुत खुशी की बात होती है। कभी भी अच्छा काम होता है ना, हमारे यहाँ एक शंख होता है और दूसरा तिलक होता है, वो हमेशा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट भी हम कर रहे थे, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे बेबी के वेलकम के लिए कुछ बहुत जो काम थे वो भी हमने रखे हुए थे। तो हम लोग केक भी लेके आए थे, और केक ना फ्रिज में रखा था, तो उसको हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है केक अगर बाहर निकाल दो तो केक मेल्ट हो जाता है। और ये देखिए ये जो डेकोरेशन कर रखा था काफ़ी सुंदर लग रहा था, और मम्मी आ चुकी है और अब बच्चे की अच्छे से आरती उतारेगी। तो ये है कि देखिए छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। ख़ासकर अभी ज़माना ऐसा ना कि हमें हर चीज़ सोचना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज़माने के हिसाब से चलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यही सोच के तो मैं आज यहाँ पहुँची, वरना मैं खुद नेमिंग सेरेमनी में आती। देन उसके बाद देखिए हमने बच्चे को लेके आए, और बच्चे को हमने लिटाया उसके नन्हे से छोटे से बिस्तर में। देन सब ने उसकी मुँह दिखाई दी, और उसके बाद फिर मेरी बारी भी आई, और मैं भी गई थी उसको मुँह दिखाई देने के लिए। और बच्चे ना कितना शांत था, और इतना मतलब बिल्कुल भी रोया नहीं। वो सबसे बड़ी बात ये कि शांत से सोया हुआ था। तो यही था कि घर में अगर छोटा सा बच्चा आता तो एक अलग ही हलचल सी, एक अलग ही चहचहाट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए वर्तु को, वो उसने भी ना बिल्कुल भी ड्रेस चेंज नहीं किया, वो भी नॉर्मल घर की ड्रेस में थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब मऊ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि हम लोग को खुद बहुत अजीब लग रहा है, स्पेशली अथर्वा में मुझे, क्योंकि मऊ में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही थी, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए बेबी भी आ चुका है, और बेबी का वेलकम भी हो चुका है, और बेबी कितने अच्छे से सो रखा है। अच्छा लगता है ना कि कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें सुकून मिलता है, तो हमें हमेशा वो चीज़ें करनी चाहिए। और मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगता है किसी को डेकोरेट करना, किसी का सेलिब्रेशन करना। मतलब मैं कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करती। अगर शायद मैं मना करती तो मैं आज यहाँ अचानक से यहाँ नहीं आती, क्योंकि मेरा ये प्लान अचानक से ही था, वरना मैं तो नेमिंग सेरेमनी में ही आने वाली थी। बट यही था कि मम्मी ने बोला कि आओ, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है चलते। इस वजह से ना मैं आदि को यहाँ पे नहीं लेके आई, क्योंकि आदि का स्कूल का काफ़ी दिन का हर्जा हो जाता है, इस वजह से फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई का भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आदि वहीं रहा। और अथर्व अभी छोटा है तो मैं अथर्व को ही लेके आई थी अपने साथ। और देखो बेबी कितने अच्छे से सो रखा है ना, मतलब वो ना पूरे मतलब वेलकम के टाइम तक सोया ही रहा। और उसका जो पूरा जो थीम है वो सारा ब्लू है, और सबसे बड़ी बात है देखिए उसने ब्लू कलर की ड्रेस भी पहनी है, और यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे इसकी नज़र उतारो, और उसके बाद उस पैसों को वहाँ पे रख दो करके। तो वही था, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान, हर किसी के चेहरे पे खिलखिलाहट चल रही थी हमारे फैमिली में। और देखिए नन्हा बेबी बहुत प्यार से सोया था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। देन उसके बाद हम लेके आए थे एक छोटा सा केक। हम सोचा कि जितने भी यहाँ पे गेस्ट आएंगे थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो केक, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक हमने रखी हुई थी। तो दीदी की थोड़ी सी हालत थोड़ी सी अभी नाजुक ही है, क्योंकि दीदी का ऑपरेशन से हो रखा है बच्चा, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। इस वजह से थोड़ी सी उठने बैठने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे तैसे केक थोड़ा सा कटा, और बच्चों ने एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद हमने सारा केक ना सर्व किया सब लोगों में, क्योंकि ये एक बहुत ही खुशी का पल है, स्पेशली हमारे घर के लिए और इनके घर के लिए। तो हम सब के सब काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे इस टाइम पे। और फिर सब बच्चे आ चुके थे, तो और बच्चे तो वैसे भी केक के लवर होते ही हैं, तो हमने सारे बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट किया। देन उसके बाद सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और दीदी के जितने भी फ्रेंड्स थे वो आए हुए थे बधाई देने के लिए। और यहाँ पे पता है क्या है ना कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम सारे कुमाऊनी होते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, और इससे अच्छा भी होता है, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग चीज़ लोगों का रहन सहन हमें देखने को मिलता है। और हमारा क्या होता है कि हम सब एक ही है, तो हमारा हमेशा कल्चर, हमारा ट्रेडिशनल हर चीज़ एक ही रहता है। बट यहाँ पे क्या है, कोई हरियाणा का है तो कोई महाराष्ट्र का है, कोई कर्नाटक का है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को यहाँ पे।
तो फिर सब के सब देखिए फ़ोटो शूट करने लग गए थे और यहाँ पे अथर्व भी बैठा हुआ था अपनी नानी की गोद में। तो यही है कि छोटी-छोटी जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन की सोची वो हो चुका था और काफ़ी अच्छा भी रहा। देन उसके बाद सब लोग बैठे, सब ने दीदी को काफ़ी ज़्यादा बधाई दी और वही होता है थोड़ा बहुत हाल-चाल हर कोई पूछता है। तो ये था हमारा आज का डेकोरेशन और हमने इस तरीके से यहाँ पे सारी सजावट करी थी। देन टाइम हो चुका था और लोग धीरे-धीरे जाने लग गए थे क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, बस जो उनकी बिल्डिंग के लोग थे ना बस वही थे, बाकी सब तो नॉर्मली अब धीरे-धीरे बधाई देने के लिए आते रहेंगे। बट अभी यहाँ पे सिर्फ वही थे उनकी बिल्डिंग के लोग और उनकी बिल्डिंग के बच्चे। तो ये था हमारा डेकोरेशन आज का। इसको करने के लिए भी काफ़ी टाइम हमें लग चुका था, बट जैसा भी था बहुत अच्छा था और हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें भी अच्छा लगा और दूसरों को भी अच्छा लगा। देन मम्मी और मैं बैठे हुए थे तो मम्मी ने बोला क्यों ना आज हम भी इस तरीके का काम कर लेते हैं, तो मम्मी और मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती करने लग गए थे। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।